प्रस्तावना। इस विषय पर मैंने जो 20 अध्याय लिखे हैं उन्हें पाठकों के सामने रखने की मैं हिम्मत करता हूँ। जब मुझसे रहा ही नहीं गया तभी मैंने यह लिखा है। बहुत पढ़ा, बहुत सोचा। विलायत में ट्रांसवाल डेप्यूटेशन के साथ मैं 4 माह रहा। उस बीच हो सका उतने हिंदुस्तानियों के साथ मैंने सोच विचार किया। हो सका उतने अंग्रेज़ों से भी मैं मिला। अपने जो विचार मुझे आखिरी मालूम हुए उन्हें पाठकों के सामने रखना मैंने अपना फ़र्ज समझा। इंडियन ओपिनियन के गुजराती ग्राहक 800 के करीब है। हर ग्राहक के पीछे कम से कम 10 आदमी दिलचस्पी से यह अखबार पढ़ते हैं। ऐसा मैंने महसूस किया है। जो गुजराती नहीं जानते वे दूसरों से पढ़वाते हैं। इन भाइयों ने हिंदुस्तान की हालत के बारे में मुझसे बहुत सवाल किए हैं। ऐसा है ही सवाल मुझसे विलायत में किए गए थे। इसलिए मुझे लगा कि जो विचार मैंने योखानगी में बताए उन्हें सबके सामने रखना गलत नहीं होगा। जो विचार यहाँ रखे गए हैं मेरे हैं और मेरे नहीं भी हैं। वे मेरे हैं क्योंकि उनके मुताबिक बरतने की मैंने उम्मीद रखता हूँ। वे मेरी आत्मा में गढ़े जड़े हुए जैसे हैं। वे मेरे नहीं हैं क्योंकि सिर्फ मैंने ही उन्हें सोचा हो सो बात नहीं। कुछ किताबें पढ़ने के बाद वे बने हैं। दिल में भीतर ही भीतर मैं जो महसूस करता था उसका इन किताबों में समर्थन किया। यह साबित करने की जरूरत नहीं कि जो विचार मैं पाठकों के सामने रखता हूँ वे हिंदुस्तान में जिन पर पश्चिमी सभ्यता की धुन सवार नहीं हुई है ऐसे बहुतेरे हिंदुस्तानियों के हैं। लेकिन यही विचार यूरोप के हजारों लोगों के हैं। यह मैं अपने पाठकों के मन में अपने सबूतों से ही जचाना चाहता हूँ। जिसे इसकी खोज करनी हो, जिसे ऐसी फुर्सत हो, वह आदमी वे किताबें देख सकता है। अपनी फुर्सत से उन किताबों में से कुछ न कुछ पाठकों के सामने रखने की मेरी उम्मीद है। इंडियन ओपिनियन के पाठकों या औरों के मन में मेरे लेख पढ़कर जो विचार आए उन्हें अगर वे मुझे बताएंगे तो मैं उनका आभारी रहूँगा। उद्देश्य सिर्फ देश की सेवा करने का और सत्य की खोज करने का और उसके मुताबिक बरतने का है। इसलिए अगर मेरे विचार गलत साबित हो तो उन्हें पकड़ रखने का मेरा आग्रह नहीं है। अगर वे सच साबित हो तो दूसरे लोग भी उनके मुताबिक बरते। ऐसी देश के भले के लिए साधारण तौर पर मेरी भावना रहेगी। सुभीते के लिए लेखों को पाठक और संपादक के बीच के संवाद का रूप दिया गया है। किल्डोनन कैसल, 21 नवंबर 1909। मोहनदास करमचंद गांधी।